वैसे तो उत्तर और दक्षिण के भाषा पर आधारित कई किताबें लिखी गई, कई फिल्में भी बनी। अब मुजफ्फरपुर के एक युवक ने इन भाषाओं पर एक अलग लव स्टोरी लिखकर फिल्मकारों को भी हैरान कर दिया। जी हाँ, अहियापुर के प्रत्यूष माधव ने अपनी नॉवेल में राज और रिया की प्रेम कहानी को अलग ही अंदाज में दर्शाया है। हैरानी वाली बात तो यह है कि प्रत्यूष लेकिन बचपन से ही प्रेमचंद और निराला बनने का सपना देखा करते थे। उन्होंने बताया कि पैशन और डेडिकेशन पर आधारित लव स्टोरी लव स्ट्रक का प्रकाशन दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होने वाला है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट के अलावे कई अन्य प्लेटफॉर्म पर भी यह नॉवेल उपलब्ध होगी। हमारे संवाददाता आमिर के साथ बातचीत में प्रत्यूष माधव ने बताया कि इस किताब के माध्यम से हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, यह दर्शाया गया है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर निवासी प्रत्यूष माधव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बहुत जल्द इनका एक किताब आने वाला है, क्या कुछ है उस किताब में, इस रिगार्डिंग हम बात करेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि जो माधव हैं वो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, लेकिन साहित्यकार में दिलचस्पी रखते हैं। क्या कुछ है कहानी, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। सर, एक साधारण सा मामूली सा लड़का हूँ मैं, जो किताबों की दुनिया में जीना सीख गया। मुंशी प्रेमचंद और निराला के सपने देखने लगा और ऐसे होते होते कुछ 8 साल 7 साल के दरमियान मैं खुद कुछ लिखने के लायक अपने आप को समझा और उसके बाद मैंने एक किताब लिखी है जो दिसंबर 2nd वीक तक आएगी एंड होपफुली उस दर्शक को काफ़ी पसंद होगा। क्या है उस किताब में? सर, लव एंगल है। एक दक्षिण भारत की लड़की है और एक उत्तर भारत का लड़का है, उन दोनों की प्रेम कहानी है। बट उस प्रेम कहानी के तहत मैंने ये संदेश देना चाहा, उचित समझा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मेरा उसमें सपना जो मोदी जी का है वही मैं साकार करना चाह रहा हूँ। कुछ अंश बताइए किताब का, जो युवा के लिए लिखा है आपने, उसका कुछ अंश बताइए। युवा के लिए यही लिखा है मैं कि हमारे देश के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हमारे शहर के प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे राज्य के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे भाषा के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति। जब हम इस दुनिया में हैं तो इन सब के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, इन सब चीज़ों को दर्शाते हुए एक सुंदर एंगल देकर मैंने उस किताब को लिखकर सबमिट कर दिया है एंड होपफुली सबको पसंद आए। भाषाओं की बात आ रही थी, उसमें लड़का कहीं और लड़की कहीं और। जी, लड़की को मैंने कर्नाटक स्टेट से दर्शाया है, लड़का को मैंने दिल्ली से दर्शाया है और दोनों एक हिंदी भाषी हैं, एक कन्नड़ा भाषी हैं। और एक दिन फाइन डे दे गेट अप और उन लोग आपस में बात करते हैं कि क्यों ना ये अंग्रेजी में जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों ना हम तुम्हारी मातृभाषा सीखें और तुम मेरी मातृभाषा सीखो। इसी से तो हमारा देश यूनाइट होगा, क्योंकि भाषा के बिना देश गूंगा हो जाएगा। तो वो लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे का भाषा सीखते हैं और इसी के जरिए मैं एक मैसेज देना चाहा हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू इंडियन लैंग्वेज, उसके बाद है अंग्रेजी। और एक वर्ड उसमें कहा गया, प्यार करो अय्यासी मत करो, उसका क्या है? ये कि आज के दुनिया में, आज कॉफ़ी शॉप पर मिले, 2 बार चैटिंग हुई, फिर पसंद नहीं आया, फिर जाके ब्रेकअप हो गया, तो मैंने उसमें दिखाया, उसका नाम ही है लव स्ट्रक। वो एक ऐसा फीलिंग है जो आपको किसी एक आदमी से केंद्रित होकर कहीं दूसरे जगह जाने नहीं दे रहा है। तो प्यार तो ऐसा ही होता है, लव डजंट डाई, मोहब्बत की कभी मृत्यु नहीं होती। तो मैंने उस भाव को भी वहाँ प्रकट किया है अपने किताब में। एक सवाल है, आप इंजीनियरिंग के छात्र थे, अचानक साहित्यकार में कैसे आपका दिलचस्पी है? इंजीनियरिंग के छात्र थे, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। बट मैं इंजीनियरिंग का कभी नहीं रहा, मैं हमेशा साहित्य का ही था। मैं भाषा प्रेमी हूँ। मुझे अटल जी के कुछ काव्य काफ़ी पसंद थे जो मैं याद किया करता था बचपन में। कभी जॉन एलिया का कोई शायरो शायरी पे मैं परेशान हो जाता था कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी फकीरी वाली। कभी मैं कैफी आजमी को लेकर मैं परेशान हो जाता था कि एक फिल्म डायलॉग राइटर है और इन्होंने कैसी बात कह दी जो एक फिलॉसफर, आम फिलॉसफर नहीं कह पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से मेरी रुचि बढ़ने लगी साहित्य के प्रति और हिंदी भाषा के प्रति, उर्दू भाषा के प्रति और अंग्रेजी भाषा के प्रति, और जिसके कारण मैं साहित्य में हूँ साहब। कोई ऐसा उसमें शायर हो या वर्ड हो जो आप दर्शकों के लिए बता सकें? किसमें सर? किताब में। किताब में
शायरी है कि बस तेरी ही मुंतशिर थी मेरी आस और क्या था ही मेरे पास। ये हिंदी का, उसमें उर्दू का 2 लाइनर्स है, जिसका मतलब होता है बस तेरे सपने ही तो संजोता हूँ मैं और दूसरे किस चीज़ का आस रखता हूँ ये गरीब बंदा। कब तक ये किताब आम लोगों के बीच आ सकती है? सर दिसंबर 2nd वीक तक ये ऑनलाइन हर प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी और मार्च वगैरह तक जब कोरोना के इफेक्ट थोड़े कम होते हैं, वैक्सीन आ जाता है, तो हम विल सी टू इट दैट इट रीचेज ऑल द प्लेटफॉर्म्स लाइक। कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहेंगे आपकी किताब? अभी शॉप क्लूज पे है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और ऑनलाइन किंडल बुक जो होती है उसमें अवेलेबल रहेगी। और जब सब कुछ हो जाता है तो हम लोग दुकान से भी कांटेक्ट करेंगे और चाहेंगे कि हर बुक स्टोर पे ये अवेलेबल हो। तो बिल्कुल बहुत जल्द जो बुक्स है वो आम लोगों के बीच रहेगा। इनका कहना है कि अब काफ़ी दिलचस्प ये बुक है और लोग पढ़ेंगे और कुछ अच्छा जानने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेली न्यूज़, मुजफ्फरपुर।